नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। अयोध्या, वही अयोध्या जो प्रभु श्री राम की नगरी है, जहां राम है, आस्था है और अब यहां सियासत भी खुलकर आमने सामने खड़ी है। 23 जनवरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 32 सदस्यीय संसदीय समिति के साथ रामनगरी पहुंचने वाले हैं और संभावना है कि वो रामलला के दर्शन भी करें। लेकिन देश का सवाल सीधा है, क्या ये राम के चरणों में श्रद्धा है या फिर सियासी मजबूरी? क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी पर वर्षों तक राम मंदिर के विरोध, अदालतों में देरी और भगवान राम काल्पनिक हैं जैसे बयानों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। आज जब राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और राम राष्ट्र की चेतना के केंद्र में है, तब राहुल गांधी का अयोध्या जाना आस्था की वापसी है या फिर चुनावी गणित का नया प्रयोग? यह बहस इसलिए भी तेज है क्योंकि इतिहास सवाल पूछ रहा है। साल 2016 में राहुल गांधी अयोध्या आए थे, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, संतों से आशीर्वाद लिया, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं किए। उस वक्त संत समाज ने उनसे राम मंदिर के समर्थन में खुलकर बोलने की अपील भी की थी और इसके बाद 2019 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर केस की सुनवाई टालने की याचिका दी, जिसे भाजपा ने आस्था रोकने की साजिश बताया। और यही नहीं, कांग्रेस के कई सहयोगी दलों और नेताओं के द्वारा समय समय पर राम, सनातन और हिंदू आस्था पर विवादित बयान दिए जाते रहे, जिनसे पार्टी की सोच पर सवाल उठते रहे। आज वही कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती दिख रही है। कर्नाटक चुनाव में मंदिर दर्शन, भारत जोड़ो यात्रा में तिलक चंदन और अब अयोध्या। कांग्रेस नेता तनुज पुनिया ये कहते हैं कि मंदिर निर्माण पूरा हो चुका है, इसलिए राहुल गांधी अब दर्शन कर सकते हैं। लेकिन यही बयान बहस और भड़का देता है। क्या आस्था भी निर्माण के समय सीमा देखती है? और अगर मंदिर अधूरा था तो क्या श्रद्धा भी अधूरी थी? वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तंज कसते हुए पूछते हैं, क्या राहुल गांधी भगवान राम पर कोई एहसान करने जा रहे हैं? वो उम्मीद जताते हैं कि मंदिर जाकर राहुल गांधी को सद्बुद्धि मिलेगी और वो विदेश में जाकर देश के खिलाफ दिए गए बयानों पर भी आत्मचिंतन करेंगे। संत समाज भी इस मुद्दे पर एकमत नहीं है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास कहते हैं कि राम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो पहले विरोध में थे, अगर अब शरण में आ रहे हैं तो स्वागत है, माला पहनाई जाएगी। लेकिन साथ ही वो साफ कहते हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को सनातन पर दिए गए बयानों पर आत्ममंथन करना होगा। वहीं जगत गुरु परमहंस आचार्य इसे कांग्रेस की मजबूरी बताते हैं। उनका यह कहना है कि जब जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, तब पार्टी खुद को जिंदा रखने के लिए राम की शरण में आ रही है। वो साफ कहते हैं यह सच्ची भक्ति भी हो सकती है और दिखावा भी, फैसला तो आचरण से होगा। दूसरी ओर संत सीताराम दास रुख जो है वो काफी बेहद ही कठोर दिखता है। उनके मुताबिक जो लोग सालों तक राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे, आज वही लोग काल नेमी का रूप रखकर दर्शन को आ रहे हैं। उनके शब्दों में यह आस्था नहीं, अवसरवाद है और यही शक्ति राजनीति में भी दिखती है। यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर यह आस्था है तो कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आखिर दूरी क्यों बनाए, जबकि राम मंदिर ट्रस्ट ने राहुल गांधी को आमंत्रित किया था? अगर ये राजनीति है तो क्या भाजपा को हर धार्मिक यात्रा पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार है? और अगर ये बदलाव है तो क्या कांग्रेस खुलकर राम मंदिर को अपनी वैचारिक भूल मानेगी? आज राहुल गांधी का अयोध्या जाना सिर्फ एक दौरा नहीं, यह आस्था वर्सेस राजनीति, विश्वास वर्सेस वोट और पछतावे वर्सेस रणनीति की टक्कर है। 23 जनवरी को अगर राहुल गांधी रामलला के सामने खड़े होते हैं तो देश उनकी आंखों में श्रद्धा देखेगा या फिर की सियासत? और यही इस डिबेट का असली मुद्दा है, क्योंकि राम तो सबके हैं, लेकिन सवाल है कि राम के नाम पर राजनीति कौन कर रहा है और राम के सामने सच में आखिर कौन झुक रहा है? वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती। राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। 1526 से 1529 के बीच में हर मंदिर को ध्वस्त किया गया। हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं की मानता है कि वो हर मंदिर है, लेकिन ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है और हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, कोर्ट के फैसले का स्वागत करेंगे, कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन जो लोग कोर्ट के फैसला आने से पहले ही, अदालत का फैसला आने से पहले ही जिनके पेट में दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि
कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो राम मंदिर जा रहे हैं तो कौन उपकार कर रहे हैं राम भगवान पर? उनको सद्बुद्धि आए कि राम भगवान से आशीर्वाद ले लें। जो भारत को भारत माता समझे, विदेश में जाके अपनी माता को गाली ना दें भारत माता को, ये उनको सद्बुद्धि होगा अगर चले जाएंगे। अयोध्या जो है मंदिर इतना बढ़िया बन गया, 500 साल की गुलामी खत्म हुई। आज तक गांधी परिवार से न सोनिया जी, न राहुल जी, न प्रियंका जी कोई गए हैं। तो इनको किसी में आस्था नहीं है, उनको केवल मुस्लिम वोट बैंक में आस्था है। और एसआईआर का जो विरोध है बंगाल में, जो मैंने बताया, चाहे मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, दिनाजपुर हो, चाहे 24 परगना हो, चाहे मेदिनीपुर हो, चाहे कोलकाता हो, जिस तरह से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ा है, वो 1907 से लेकर 1947 तक जो भारत की स्थिति थी, जिसमें कांग्रेस मुस्लिम परस्त राजनीति कर रही थी, आज भी वही कर रही है। कि भव्य मंदिर का भी दर्शन किया और भगवान के चरणों का भी नमन किया। कांग्रेस पार्टी को अब ज्ञान आ रहा है और अच्छा है कि जो पार्टी और जिसके नेता भगवान प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करते थे, आज दर्शन करने का मन उनका कर रहा है। वैसे भी अक्सर हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखा है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो मंदिर मंदिर घूमते हैं। दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। भगवान राम भी पहचानते हैं कि कौन भक्त ओरिजिनल है, कौन नकली है। तो नकली भक्त लोग जो है राजनीतिक दुकानदारी करने के लिए मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से ये सामने आया है कि 23 जनवरी को राहुल गांधी अयोध्या का दौरा करेंगे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि वो रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे या फिर कि नहीं जाएंगे, क्योंकि बैठक होने वाली है और उसी बैठक में शामिल होंगे राहुल गांधी। लेकिन उसके बाद देखिए, तमाम तरह के जो सियासी बयानबाजियां हैं वो बिल्कुल साफ तौर पर देखने को यहाँ पर मिल रही है। खासतौर पर अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। और देखिए, साफ तौर पर ये कहना है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी। और देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी पर तमाम तरह के आरोप पहले से भी लगाए गए हैं और इसी के चलते चाहे ये कहा जा रहा हो कि कांग्रेस के लिए प्रभु श्री राम काल्पनिक हैं, और अब जब चुनाव नजदीक है तो कैसे कांग्रेस पार्टी राम को एक मुद्दा बनाकर पेश करने का काम कर रही है। यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर अगर इतनी ही आस्था थी कांग्रेस पार्टी में भगवान श्री राम को लेकर, तो फिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से आखिर इतनी दूरी क्यों बनाई कांग्रेस पार्टी ने? तब राहुल गांधी कहाँ थे? यह भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने राहुल गांधी को आमंत्रित किया था। अगर ये राजनीति है तो क्या भाजपा को हर धार्मिक यात्रा पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार है? ये भी देखिए सवाल है। और अगर ये बदलाव है तो क्या कांग्रेस खुलकर राम मंदिर को अपनी वैचारिक भूल मानेगी? तो तमाम तरह के सियासी समीकरण बिल्कुल इसके सामने खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर देखिए, ये हालांकि स्पष्ट नहीं है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे राहुल गांधी या फिर कि नहीं, लेकिन अयोध्या दौरे को किस तरीके से तमाम तरह से इसको जोड़कर पेश किया जा रहा है ये बिल्कुल सामने है। और आस्था है या फिर ये अवसरवाद है, इस पर भी देखिए खुलकर जो बयानबाजियां हैं वो देखी जा रही हैं। और तमाम तरह के जो संत महात्मा हैं उनके भी इस पर बयान सामने आ रहे हैं। सीताराम दास बेहद ही कठोर रुख अपनाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग सालों तक राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे, आज वही लोग कालनेमी का रूप रखकर दर्शन को आ रहे हैं। उनके शब्दों में ये आस्था नहीं है, अवसरवाद है, और यही शक्ति राजनीति में दिखती है। तो देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी का अयोध्या दौरा है वो बेहद ही तमाम सवाल गंभीर खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, और राजनीति जो है वो इस पर काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अभिमन्यु विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील जी से मेरा ये सवाल। सुनील जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है राहुल गांधी का अयोध्या दौरा देखिए सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि 23 जनवरी को राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे, लेकिन इस पर तमाम तरह की जो सियासी रणनीतियां हैं वो देखी जा रही हैं, तमाम तरह के सियासी बयानबाजी देखी जा रही है। प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे या फिर कि नहीं करेंगे, इस पर तो कुछ अभी साफ हो नहीं पाया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि ये आस्था है या फिर ये अवसरवाद है। सुनील जी।
सुनील जी, आपका ऑडियो नहीं मिल पा रहा है। सुनील जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही यहां तक। ठीक है, सुनील जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अभिमन्यु जी से सवाल लेते हैं। अभिमन्यु जी, क्या जवाब देंगे इस पर, क्योंकि ये जो सियासी बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं राहुल गांधी के अयोध्या दौरे को लेकर, स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे या फिर कि नहीं करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे विधायक भी हैं, कुछ ऐसे सांसद भी हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं नहीं वो जाएंगे, प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। लेकिन इस पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें यह भी सवाल है कि ये आस्था वर्सेस अवसरवाद है। आस्था नहीं है राहुल गांधी के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ अवसरवाद है। चुनाव नजदीक है, इसलिए प्रभु श्री राम याद आ गए हैं राहुल गांधी को। अभिमन्यु जी, देखिए, आस्था जो है व्यक्तिगत होती है, धर्म व्यक्तिगत मामला होता है। जब किसी व्यक्ति का इच्छा होगी तो अपना वो दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। राहुल गांधी, हमारे नेता जो राहुल गांधी जी जाएंगे, इसमें राजनीति जैसी कोई बात नहीं है। अपने इष्ट से मिलने का, अपने भगवान से मिलने का कोई मतलब, इसमें कोई राजनीति नहीं होती है। हर व्यक्ति जा सकता है, भारत स्वतंत्र राष्ट्र है। ऐसा तो है नहीं कि कोई संवैधानिक कानूनी रोक है कि फला व्यक्ति जा सकते हैं, फला व्यक्ति नहीं जा सकते हैं। बाकी जहां तक ये बीजेपी की बात है, तो आपने देखा ही है कि जब ये राम मंदिर की इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और सब किया, उसके बाद जो है वहाँ की सारी सीटें, अयोध्या मंडल की सारी सीटें हार गए। इसका मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने जनता को तकलीफ दी थी ना। वहाँ की दुकानें तोड़ी, सड़कों के चौड़े करने के नाम पर लोगों को मुआवजे नहीं दिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि अयोध्या वाले लोग आस्थावान नहीं है, लेकिन इन्हीं अयोध्या वासियों ने इनको हरा दिया ना बीजेपी को। तो ये भ्रष्टाचारी हैं और ये करप्ट लोग हैं। अब ये किसी के आस्था पर कैसे सवाल उठा सकते हैं। अपने मित्रों को जमीनें सस्ते में बेची उन्होंने, वहां पे लेके जमीन घोटाला किया मंदिर के नाम पे। सस्ते में जमीन लेके अपने मित्रों को सस्ते में जमीन उपलब्ध कराई इन्होंने, किसानों से लेके बिचौलियों के माध्यम से। तो ये सबने देखा है कि वह क्या क्या घोटाला किया। अगर आस्था इतना बड़ा प्रश्न होता वहां पे और बीजेपी पे लोगों को उतना भरोसा होता, तो मंदिर निर्माण के समय, मंदिर निर्माण के बाद वहां के लोग इनको हरा ना देते। अयोध्या वासियों ने इनको हराया था, एक नहीं सारी सीटें हारे थे ये। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि धर्म और आस्था व्यक्तिगत मामला है। अभिमन्यु जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं भाई, पर प्रभु श्री राम तो सबके भगवान हैं, आराध्य है वो, जिनका मन करेगा वो जाए दर्शन करने के लिए। लेकिन ये सवाल उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी ये सवाल उठा रही है कि भाई प्राण प्रतिष्ठा समारोह से इतनी दूरी राहुल गांधी ने फिर क्यों बना ली? उनका तो निमंत्रण भी दिया गया था। राष्ट्रपति गई थी, नहीं गई थी? आप गए थे उस समय? नहीं गए थे। तो बहुत लोग नहीं उपलब्ध थे, नहीं जा पाए। इन्होंने राष्ट्रपति तक को बुलाया नहीं। तो जब व्यक्ति जाना चाहेगा, भगवान से मिलने कोई समय थोड़ा होता है। ऐसा तो नहीं कि उस दिन आप नहीं पहुंचे तो आप भगवान आप पे कृपा नहीं करेंगे। 2016 में भी राहुल गांधी अयोध्या गए थे, लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं किए। साधु संतों से हालांकि उन्होंने मुलाकात की। जो हिंदू धर्म के जो पुरोधा हैं, जो सर्वोच्च अथॉरिटी है, शंकराचार्य लोगों ने कह दिया, शंकराचार्य जी ने, जितने भी शंकराचार्य कह दिया कि अधूरे मंदिर में जो है इसका उद्घाटन करना ठीक नहीं है। तो धर्म के विरुद्ध तो ये बीजेपी वाले काम कर रहे हैं। इन्होंने किया ना धर्म के विरुद्ध कार्य। जब धर्म के विरुद्ध कार्य किया तो अयोध्या वालों ने इनको सारी सीटें हरवा दी थी अयोध्या मंडल की। इसमें अयोध्या की सीट हार गए। ठीक है मनु जी। विकास जी, क्या कुछ जवाब देंगे इस पर? तमाम तरह की नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि देखिए, राहुल गांधी जब नहीं पहुंचे समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में, उस पर देखिए तमाम तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी तो उठाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब ये देखिए, ये भी क्लियर हो गया कि क्यों नहीं गए। काफी नाराजगी थी अयोध्या वासियों को लोगों से। प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। प्रिया जी, मैंने अपने साथी को सुना। मुझे लगता है कि अपने साथी को एक बार समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी जी आखिर जा क्यों नहीं रहे थे अयोध्या। ये बात भी समझनी पड़ेगी। और प्रभु श्री राम के दर्शन वो करने से बच क्यों रहे थे, क्योंकि ये वही राहुल गांधी है। देखिए, अभी हमारे साथी ने बड़ी अच्छी बात कही, धर्म और आस्था व्यक्तिगत मामला है। बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। धर्म और आस्था व्यक्तिगत मामला है। हमारी आस्था है हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, हमारी आस्था है कि हम कब जाएंगे। हमारी आस्था इस बात की इजाजत कतई नहीं देती। राहुल गांधी जी से पूछ लेना कि क्या ये भी व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि आपने कहा व्यक्तिगत मामला, कि आप कह दें कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकालना चाहिए। आप कह दें कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है, हम उस शक्ति का विरोध कर रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति किसका प्रतीक होती, प्रिया जी आप भी जानते हैं। ये सब राहुल गांधी कह रहे हैं। और मंदिर में लोग क्या करने जाते हैं? राहुल गांधी क्या कह रहे थे? लड़कियां छेड़ने जाते हैं। अब मनु जी सुन लो ना, मैंने आप ही ने कहा ना। तो ये व्यक्तिगत मामला हमारे धर्म की बुराई तक तो है। जब सनातन की बुराई, सनातन के देवताओं को अपमान करना, यहाँ व्यक्तिगत मामला है। नहीं साहब, मेरा व्यक्तिगत मामला है कि हम सनातन को ही टारगेट करेंगे।
कभी किसी और धर्म को लेकर के राहुल गांधी के मुंह में क्या दही जम जाता है? अभिमन्यु जी, मोदी जी एक जब सेंटेंस आप सऊदी दिखाइए, अरब में मस्जिद में एक जाते हैं, सेंटेंस। अबू धाबी में मस्जिद अरे में सर, जाते सुनो ना हैं, अभिमन्यु जी, ये उनका अभिमन्यु जी, मैं बीच में नहीं बोला भाई, नेता आपके हैं, कहे आपके नेता रहे हैं, तो आप ही जवाब देंगे ना आपके डिबेट में नेता बैठ करके। मस्जिदों लिख में जब लीजिए और जाते जवाब हैं, दे दीजिएगा, नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों में जाते हैं, लिख सिखों लीजिएगा, में मिलते हैं, जवाब दे दीजिएगा। तो क्या हिंदुत्व का अपमान कर राहुल रहे हैं गांधी वो? कहते हैं कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक पहले होते आप हैं। हिंदुत्व की स्नेहा जी, मैं परिभाषा गर्व से बताइए। प्रिया जी, मैं गर्व से हिंदुत्व है कहता हूं क्या? कि मैं हिंदू हूं। आप हिंदू तो क्या मैं हिंसक हूं? क्या आपको गर्व नहीं है प्रिया जी कि आप हिंदू हैं? क्या हम आप भारत हिंसक के हैं? नागरिक हैं, हम क्या इंसान हैं, सुनील हम जी इसी को पे गर्व गर्व नहीं है। है कि वो हिंदू हैं? क्या हम हिंदू भारत के जी नागरिक हिंसक हैं। हैं? लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं हम कि जो इंसान हिंदू हैं, है वो हमें इसी हिंसक पे है। ठीक है विकास जी। तो ये जो आप देश को बांटिए धर्म के पद्धति नाम है, पर, अब हिंदुत्व दिक्कत के यहाँ नाम पर है। देखिए, राहुल गांधी को मंदिर जाना चाहिए, जाने की उनकी मनसा है, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन मेरा निवेदन है ये, राम मंदिर बनने के बाद तो आप देखिए, कोई कहता घूम रहा है भगवान राम मुसलमान थे, कोई कहता घूम रहा है नहीं नहीं साहब भगवान राम समाजवादी थे। लेकिन कब? जब राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया और त्रिलोक में भगवान प्रभु श्री राम की जय जयकार हो गई। मेरा विनम्रता से निवेदन है, एक मथुरा में भी एक जगह है भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, जाएंगे क्या राहुल गांधी? या वो भी मामला जब सॉर्ट आउट हो जाएगा 11 उसके साल से बाद आप क्या जाएंगे कर रहे वहां हैं पर। जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा तब तक न्यूट्रल है। ठीक है विकास जी, देश को दंगों की ठीक आग है। में झोंक दीजिए। सुनील जी से सवाल ले लेती हूँ। सुनील जी, आवाज मिल रही है आपको अभी? हाँ मिल रही है। जी। 11 साल से यही तो कर रहे सुनील हैं। जी, जिस तरीके से ये साफ हो गया है कि राहुल गांधी 23 जनवरी को अयोध्या का दौरा करेंगे, हालांकि ये नहीं स्पष्ट हुआ है कि वो प्रभु श्री राम के दर्शन वहां पर करेंगे या फिर कि नहीं करेंगे, लेकिन इस पर देखिए तमाम तरह की जो सियासी बयानबाजी है वो बिल्कुल देखने को मिल रही है। ये कहा जा रहा है कि ये आस्था नहीं अवसरवाद है, चुनाव नजदीक है इसलिए राहुल गांधी को प्रभु श्री राम की याद आ ही गई। सुनील जी। देखिए प्रिया जी, हम अपने उन करोड़ों सनातियों को नमन करते हैं जिन्होंने महाकुंभ में और माघ मेले में पहुंचकर राजनीति से ऊपर ये दर्शा दिया कि हम सनातनी हैं, धर्म हमारा पहले है, पार्टी बाद में है। अब मुझे लग रहा है कि जैसे महाकुंभ में सनातनियों को मेला लगा, अपनी घटना हुई, मुझे भी खेद है, मेरे साथियों भी खेद होगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो सनातनियों भीड़ उमड़ी वो कुछ राजनेताओं के लिए एक नसीहत बन गई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस, क्योंकि जो उस मेले में आए थे सनातनी, उसमें हर पार्टी के लोग थे, लेकिन वो पार्टी के स्तर से ऊंचे उठ करके अपने धर्म को सर्वोपरि माना और स्नान किया। इससे राजनीति अन्य राजनीतिक दलों में लग रहा है कि अगर हम सनातन किसी तरह विरोध करते रहे तो काफी दिन से तो हमारी कांग्रेस की साफ हो गई है, क्योंकि आप धर्म की 80-90 के बाद से यूपी से साफ है। देश जान ले कि धर्म होगा, समाजवादी धर्म पार्टी का की भी आवश्यकता क्यों लगभग 10 साल से यही हाल हो रहा है। तो हमारे अखिलेश जी भी देखिए इस समय उस महाकुंभ से बहुत कुछ सीखे हैं, जिसपे टिप्पणी तो करते हैं, लेकिन अब उन्हें भी लग रहा है कि ये सरकार उसी बनेगी जो सनातनियों के साथ होगा, क्योंकि सनातन का एक वर्ग हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। और जो विकास जी कह रहे थे हमारे भाई ने, मैं इनकी बात से पूर्ण सहमत हूं कि राहुल जी के ऐसे तमाम बयान हैं जो सनातन विरोधी कहीं कहीं साबित हुए। आपके स्टालिन ने कहा कि हिंदू धर्म डेंगू है, मलेरिया है, और राहुल जी का भी बयान आया, अभी देखिए तत्काल बयान था बिहार में, उन्होंने कहा कि छठ माता पूजा के लेकर गलत टिप्पणी की। लेकिन इसका हस्त सब राजनेताओं ने देख लिया कि हम जिसका विरोध कर रहे हैं उससे हमारा पतन ही हो रहा। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं प्रिया जी, कि चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश जी हो, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने जाते तो कौन मुसलमान छोड़ चला जाता है इनको, मेरी ये समझ नहीं आता। नहीं, ये भी तो कहा जा रहा था ना सुनील जी, ये भी तो कहा जा रहा था ना, अगर राहुल गांधी चले गए होते प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या तो भाई मुसलमान जो वोट बैंक है उनका वो तो कट जाता पूरी तरह से, और इसीलिए वो दूरी बना रहे थे। ये भी तो आरोप लग रहे थे। प्रिया जी थोड़ा समय हमको दे दीजिएगा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए। मेरी ये समझ नहीं आ रहा, जब मुलायम सिंह जी कल्याण सिंह जी को एक मंच पर लेके आ गए, जबकि दोनों दल दो नदी किनारे थे, कितने मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी? और किस मुसलमान ने कहा राहुल गांधी से या अखिलेश जी से कि आप मंदिर मत जाइए? किस मौलाना ने कहा? जरा एक आपको मुझे जानकारी न हो, आप बता दीजिए। भाई धर्म है, धर्म मुसलमानों का भी है, हमारा भी है। अगर वो मक्का मदीना जाते हैं स्वागत है उनका, अगर हम अपने किसी मंदिर में जाते हैं तो उनको भी स्वागत करते हैं। ये सोच राजनीतियों की डिवाइड एंड रूल की जो है
हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करके वोट हासिल करने के लिए, ये उसी नतीजा है। किसी मुसलमान ने नहीं कहा होगा कि आप मंदिर मत जाइए, लेकिन डर इनको अपने आप सता रहा था कि ऐसा ना हो मुस्लिम वर्ग हमसे अलग हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का कोई केंद्र बिंदु नहीं है, न उसकी प्रॉपर्टी भगवान राम है, लेकिन आप समझ में आ रहा है कि राम के अनुयायी इस देश में कितने हैं, और भाजपा फल फूल रही है उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, तो प्रभु श्री राम के बल पर अब तमाम लोग प्रभु श्री राम की तरफ चल पड़े हैं। अब ये उनका सानिध्य किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है, इस 27 चुनाव में उत्तर प्रदेश मालूम हो जाएगा। जी प्रिया, ठीक है। अभिमन्यु जी क्या कुछ जवाब देंगे इस पर, क्योंकि देखिए ये कहा जाता रहा है कि भाई राहुल गांधी बाबर की कब्र पर तो बड़ा ही जाते हैं, तब उनको दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए उनको इतनी दिक्कतें हो जाती हैं। क्या उनको इस बात का डर है कि भाई जो उनका मुस्लिम वोट बैंक है कहीं वो उनसे ना छिन जाए? देखिए किसी बात का डर नहीं है, कांग्रेस पार्टी डरती भी नहीं है, ना ये जो डरी थी और ना इन सांप्रदायिक पार्टियों से कभी डरी है। तो डर तो इन लोगों को लगता है चाइना से, अमेरिका से। आज देखिए जिस चाइना, अभी आप भूल गए, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है ना, अभी आज की डेट में भी चल रहा है, लेकिन उसी चाइना का बहिष्कार या कितनी गालियां दी इन्होंने चाइना पाकिस्तान को। आज चाइना के जो डेलीगेशन आया है वो बीजेपी दफ्तर में जाके मिलता है इनसे। ये कौन सी देशभक्ति कर रहे हैं, ये कौन से रामराज की बात कर रहे हैं भाई? यही मोदी जी बोलते थे, छोटी आंखें वाले गणेश जी बोलते थे, है ना। और चाइना का बहिष्कार करने, चाइना ने पाकिस्तान की पूरी मदद की। आप पाकिस्तान को दुश्मन मानते हो, चाइना दुश्मन, लेकिन उसी के साथ ये क्या कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं ना, वार्ता कर रहे हो, बीजेपी कार्यालय में कर रहे हैं। किस हैसियत से कर रहे हैं भाई? बीजेपी कार्यालय में, और सब के कार्यालय में कर रहे हैं। आरएसएस के लोग, आरएसएस के कार्यालय में वो चीनी डेलीगेशन गया है। क्या आप भूल गए अभी पहलगाम में हुआ है? आप जितने लोग वहां शहीद हुए हैं उनके, आप भूल गए? आपको केवल धर्म की राजनीति करनी आती है। देश कहाँ जा रहा है आप ये भी देखिए। चाइना अरुणाचल प्रदेश पे गांव के नाम बदल दे रहा है, वहां पे स्ट्रक्चर खड़े कर रहा है, बस्तियां बसा रहा है। उसने अभी सक्सगाम पे, अभी जिस दिन बीजेपी के लोग और चाइना के डेलीगेशन की बात हुई थी और आरएसएस के दफ्तर में जाके चाइना डेलीगेशन से बात हुई आरएसएस के लोगों से, उसी दिन चाइना ने कह दिया सक्सगाम मेरा है। आप जवाब दीजिए, आप कहां गया 56 इंच का सीना आपका? इन्होंने, मैम ये गैर जरूरी विषय उठाते हैं। जब ये अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है, उधर ट्रंप ने इनको मारा तब चाइना के पास पहुंच गए, चाइना ने तुरंत इनको औकात दिखा दी। जिस दिन बीजेपी के साथ डेलीगेशन साथ बीजेपी के दफ्तर में मुलाकात हो रही थी चीनियों से और आरएसएस के दफ्तर में, उसी दिन सेम डे बोला उन्होंने कि सक्सगाम मेरा है। उसी चीन ने मदद की थी, आपके सेना के अधिकारी ने कहा था कि चाइना पूरी मदद कर रहा है पाकिस्तान की। आप उसी के साथ झूले जी क्या कुछ जवाब देंगे, क्योंकि ये बयानबाजी जो देखी जा रही है, बाबर की कब्र पर कौन क्या करने जा रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है, औरंगजेब की कब्र के पास कौन जा रहा है इससे क्या फरक पड़ता है? यहाँ पर आप देश की प्रभु श्री राम सबके हैं और जिसका मन करे वो जाए, जिसका मन नहीं कर रहा है जाने का वो ना भी जाए, इस पर तो छूट होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरा निवेदन है आपसे, और सुनील त्रिपाठी जी कह रहे थे भाजपा, ठीक है अभिमन्यु जी सुन लेते हैं विकास जी को, विकास जी से जवाब ले लेते हैं, फिर बोलिएगा। मेरा निवेदन है, या तो अभिमन्यु जी को म्यूट कर दीजिए। बोलिए बोलिए विकास जी बोलिए। व्यथित व्यक्ति हैं, इनकी पार्टी भी व्यथित है बड़ी और ये भी बड़े आप लोग व्यथित हैं। मेरा निवेदन है, अरे सर लिख के पेन कागज लेके बैठिए, पेन कागज लेके बैठिए। मेरा निवेदन है, आप रेफरी हैं तो रेफरी की भूमिका निष्पक्षता से निर्वहन कर दें। प्रिया जी आप बड़ा महत्वपूर्ण बातें कही और मुझे लगता है कि अयोध्या पर एक शब्द नहीं बोला। मैंने जितने सवाल छोड़े थे, यानी मेरे सारे सवाल 100% सत्य थे प्रिया जी, इसीलिए उन सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राहुल गांधी बाबर की कब्र पर जाएं, फातियां पढ़े जा करके, और नेहरू जी सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पर पत्र जारी कर दें और अपने राष्ट्रपति सुन तो लीजिए पहले इनका जवाब। डरेंगे, मैं विषय पे बोलूंगा क्योंकि मैं भी चाइना पर आऊंगा तो चाइना से चंदा लेने वालों से जरा पूछ लेना कितना विरोध किया निकल करके। अभी कल कहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया कि चाइनीज डेलीगेशन भारत में था, उसका विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, क्योंकि चंदा टकाने चाइना से चंदा टकाने। ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है देखिए मुद्दे पर आते हैं, विकास जी जवाब दे दीजिए, मुद्दे पर एक जवाब दे दीजिए। मैं मुद्दे पर ही बात कर रहा हूँ, मेरे साथी बोलिए विकास जी बोलिए। अभिमन्यु जी ठीक है, उनका जवाब सुनते हैं फिर आप दीजिएगा काउंटर। अब मेरे साथी को सच सुनने की आदत नहीं है, इसलिए व्यथित हो जाते हैं। मैंने पहले ही कहा सच बोलने की आदत नहीं है, 15 साल तक भाई जब बोलते झूठी बोलते प्रिया जी, आप महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, रेफरी हैं भाई, अपनी भूमिका का निर्वहन करिए। बोलिए विकास जी बोलिए अपनी बात रखिए।
देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी बाबर की कब्र पर जाकर के फातिया पढ़ें और उनके नाना नेहरू जी सोमनाथ मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से। हमें फर्क एक बात से पड़ता है और वो बात ये है कि जब 2008 में कांग्रेस पार्टी एससी में सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सरकार हलफनामा देती है और ये कहती है बाकायदा कि भगवान राम काल्पनिक थे, ठीक है, वही उन्हीं भगवान राम का मंदिर अयोध्या में। और 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने जाता है, फाइनल डिसीजन देने जाता है, तो इन्हीं के नेता कपिल सिब्बल जाकर के कहते हैं नहीं साहब निर्णय मत दीजिए, अभी निर्णय देने की कोई आवश्यकता नहीं है, राम मंदिर पर निर्णय नहीं देना चाहिए। और इतने से ही मन नहीं भरता, अभी मई 2025 की घटना बता रहा हूं, अमेरिका के वाटसन इंस्टीट्यूट में राहुल गांधी कहते हैं एक वक्तव्य में कि भगवान राम पौराणिक पात्र है, उन्हीं पौराणिक पात्र का मंदिर है अयोध्या में। तो हमें दिक्कत इस बात से है कि आप गाली भी सनातन को दोगे, आप भगवान राम को काल्पनिक भी कहोगे और वोट बैंक के लिए जब मंदिर निर्माण हो जाएगा, जब खड़ा हो जाएगा, तब जाकर के कहोगे। ये तो ठीक वैसे ही हो गया ना प्रिया जी कि अभी आपके आस पड़ोसी लोग, नाते रिश्तेदार लोग, आप गरीबी हालत में हो और आपसे नाता तोड़ लेंगे, लेकिन जैसे ही आप बहुत समृद्ध हो जाते हो, बहुत जैसे आईएएस, कोई गरीब घर का बेटा जब आईएएस बन जाता है तो जाने कहां के रिश्तेदार उससे रिश्तेदारी निकालने चले आते हैं। तो ठीक वैसे ही कुछ ऐसे लोग हैं। अब देखिए सनातन को यहां समझने की जरूरत है, जिस सनातन पर राहुल गांधी, क्योंकि सनातन के प्रभु श्री राम भगवान राम है, हिंदुओं के हम लोग मानते हैं कि वो हिंदुओं के गॉड भगवान, इस नाते हमें सनातन की परंपरा को समझना पड़ेगा। जो विधर्मी हैं और जो पापी लोग हैं, जो पाप कांड करते हैं, उन्हें पहले पश्चाताप करना चाहिए और पश्चाताप करने के बाद मंदिर में जाना चाहिए। तो राहुल गांधी जी जो बार बार, और पश्चाताप भी कब प्रिया जी, पश्चाताप अनजाने में हुई गलती का होता है, एक बार कोई गलती हुई होता है, लेकिन बार बार राहुल गांधी कहेंगे कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, बार बार राहुल गांधी कहेंगे हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, बार बार राहुल गांधी कहेंगे कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं, वो हिंसा करते हैं। तो राहुल गांधी जी ने तो ये तय कर लिया था कि सनातन पर बार बार चोट करना है और अपने वोट बैंक को बचाए रखना है। तो आज आखिर इतनी खलबलाहट, इतनी बौखलाहट क्यों है? दूसरी चीज, फैजाबाद को लेकर के बार बार एक भ्रम और नैरेटिव सेट करते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब अयोध्या ने इन्हें आईना दिखा दिया, अयोध्या ने इन्हें हरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। राहुल गांधी जी ने बाकायदा अपने स्टेटमेंट में कहा कि फैजाबाद लोकसभा की जीत पर कहते हैं राहुल गांधी कि हमने राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया। उनका स्टेटमेंट है कि यूपीए के हमारे सांसद ने एनडीए के राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया। राम मंदिर आंदोलन को, राम मंदिर आंदोलन किस लिए था प्रिया जी? उसी भव्य राम, दिव्य राम मंदिर में दर्शन करने तो जा रहे हैं, जिस राम मंदिर को हराने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात समझिए, हम फैजाबाद लोकसभा हारे, अयोध्या विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, जहां प्रभु श्री राम का मंदिर है, जहां ये नैरेटिव सेट करते हैं ना, धोखा देने का काम सनातन ठीक है विकास जी, ठीक है, और सनातन जवाब देना चाहूंगी अभिमन्यु जी से, उसके बाद सुनील जी के पास जाऊंगी। ठीक है अभिमन्यु जी, क्या कुछ जवाब देंगे इस पर? देखिए भगवान के धोखा देने वाले लोग हैं, अब इनसे क्या बात करें, बोलते हैं हर कदम पे बोलते हैं। अब जो लोग भगवान के नाम पे करोड़ों का चंदा निकाल सकते हैं, जमीनों का घोटाला कर सकते हैं, एक जवाब नहीं बेच सकते हैं, तो ऐसे लोगों से क्या बात करें? जो रियल मुद्दे हैं उस पर आते नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बात करने के लिए। क्या बात करेंगे? ना अर्थव्यवस्था बात करते हैं, न गरीबी बात करते हैं, न महंगाई बात करते हैं। जो 50% टैरिफ लगा हुआ है उससे एक्सपोर्ट घट गए हैं, विदेशों में जो छात्र पढ़ने आते हैं उनकी पढ़ाई महंगी हो गई है। अभी आई है वैश्विक एजेंसियों ने, प्रिया जी, वैश्विक एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी की ठीक है कि भारत आज भी दुनिया की सबसे अभिमन्यु जी, जो 23 जनवरी को राहुल गांधी का अयोध्या दौरा है, आप ये बताइए, ठीक है, अब ये बताइए प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे राहुल गांधी या फिर नहीं करेंगे? क्यों नहीं एड्रेस करते हैं आप ये बताइए, आप चीनी डेलीगेशन बीजेपी के दफ्तर में क्यों मिलने आया था?
ठीक है, उस पर भी बात हो जाएगी, अभिमन्यु जी उस पर भी बात हो जाएगी, लेकिन इसका जवाब दे दीजिए जो 23 जनवरी को अयोध्या का ये दौरा है राहुल गांधी का जो 23 जनवरी को अयोध्या दौरा, ये बताइए प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे वो कि नहीं करेंगे, सिर्फ की बैठक करने जा रहे हैं? जाएंगी किसी मंदिर में जाएंगी, ये आपका व्यक्तिगत मामला है, मैं नहीं तय कर सकता ना। तो ये बीजेपी कैसे तय करेगी कब कौन जाएगा मंदिर, कहाँ जाएगा? क्या हम तय करते हैं कि मोदी जी अबू धाबी में मस्जिद में जाएंगे? इस बात में नहीं आता ये बताइए मोदी जी कब जाएंगे पाकिस्तान, कब अबू धाबी मंदिर में जाके दर्शन करेंगे, मस्जिद में जाएंगे, सैकड़ों जने करेंगे? क्या ये मैं तय करता हूँ? राम एक काल्पनिक पात्र है, पौराणिक पात्र है। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, आपके धर्म में व्यक्तिगत आस्था का विकास जी, ये तो अभी साफ हुआ ही नहीं कि वो प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो अयोध्या का दौरा कर रहे हैं ना, वो तो बैठक करने के लिए जा रहे हैं। और लगातार कांग्रेस ही के बात कह रही है कि भाई हम कुछ भी करें, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, हम प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाए ना जाए, मथुरा जाए श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए नहीं, वो तो मेरा पर्सनल मैटर है ना। बार बार कांग्रेस पार्टी ये स्टेटमेंट पास कर रही है। पांडे जी कहाँ दर्शन करने जाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी डिसाइड करेगी। हाँ, पत्रकार जी जो है सुनील पांडे जी कहाँ दर्शन करने जाएंगे, कौन डिसाइड करेगा? सुनील पांडे जी डिसाइड करेंगे कि कोई पार्टी डिसाइड करेगी? तो नहीं जा रहे हैं दर्शन करने, फिर तो इस डिबेट का फिर वही टॉपिक ही बात चेंज हो गया। आपके पास एक्सरे मशीन लगी है क्या? आपके नेता जैसे वो SIR पे जो है भगवान निकाल रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता पुनिया ने कॉन्फ्रेंस करी, सब फर्जी बातें हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवा दीजिए, फिर बताइए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आपने देश को संकट में डाल दिया है, उधर से ट्रंप मार रहा है, इधर से शी जिनपिंग मार रहा है आपको। सुनील जी, विकास जी सुनील जी कैसे देख रहे हैं? सब ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है, मुख्य समस्याएं रियल समस्याएं हैं, उसको सुनील जी देखिए, ठीक है विकास जी अभिमन्यु जी ठीक है, आऊंगी आपके पास, ठीक है। सुनील जी देखिए, इस बात को तो बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि इस देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर कि तमाम ऐसे मुद्दे जो वाकई में जिन पर बात करना बेहद ही जरूरी है और जिस पर अच्छा लगता है कि जब कोई इस पर कोई पॉलिटिकल लीडर आकर अपना स्टेटमेंट पास करता है और इस तरीके से चाहे वो विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है तब भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु श्री राम को राजनीति में घसीटना, और ये आज का मामला नहीं है, देखिए ये बहुत लंबे समय से देखा जा रहा है किस तरीके से अयोध्या को पूरी तरीके से विवादित रूप में अब देखा जाने लगा है, प्रभु श्री राम को एक तरीके से राजनीति में देखा जाने लगा है। लेकिन क्या वाकई लगता है ये सही है? कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को सुनील जी? देखिए प्रिया जी, हाँ, राम मंदिर प्रकरण काफी दिन से चल रहा था। मैं सर्वोच्च न्यायालय को अपने धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पे विराम लगा दिया जी। कम से कम कई राजनेताओं का भविष्य खतरे में पड़ गया। नहीं तो एक मुद्दा था राम मंदिर, और कितनी बड़ी अपनी घटना घटित हुई है अयोध्या में, उस घटना को तो मैं याद करता हूं तो रूह कांप जाती है। सरयू जल भी लाल हो गया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय किया, पूरे देश के सारे वर्गों ने स्वीकार किया, विराम लग गया। मैं सोचता था लेकिन विराम नहीं लग गया, अब तो इसका भी राजनीतिकरण होना शुरू हो गया है। देखिए भाजपा का सहयोग रहा मंदिर के निर्माण में भी, और जिस तरह से हमारे कारसेवकों ने अपना बलिदान दिया वो भी इतिहास के पन्ने से गायब नहीं होगा कभी। लेकिन राहुल जी, मेरी समझ में आता है कि राहुल जी को कौन पढ़ाता कौन सिखाता है। कभी वो धार्मिक बातें जनेऊ ऊपर पहन लेते हैं और कभी जनेऊ अंदर गायब होता है, कभी वो सनातनियों गाली बकते हैं, कभी सनातनियों पर प्रेम दिखाते हैं। तो भाजपा का सवाल मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है सुनील जी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलर कंट्री? जी, क्या परिभाषा है सेक्युलर देश की? और ऐसा है कि प्रिया जी, ना कोई राम का है ना कोई रहीम का है, तो फिर राजनीति क्यों होती है इस पर? यही सवाल आती हुई आपसे जवाब दूंगी इसी पर। कॉन्स्टिट्यूशन अलग से डिफाइन करता है इस चीज को, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इसे डिफाइन कर रही है, और इस पर वाकई आपको लगता है कि जब 1 घंटे का समय निकालकर ऐसे मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं कि राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो कांग्रेस कहती है भाई ये मेरा पर्सनल मैटर है, हम जा रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है, वो कहते हैं हम जाना चाह रहे हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए नहीं, वो हम बताएंगे। भाजपा क्यों बार बार ये डिसाइड करेगी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा?
तो फिर सेक्युलर कंट्री का क्या मतलब हो गया? तमाम ऐसे मुद्दे, सुनील जी, मैंने ये आपसे पहले भी पूछा था, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर लगता है कि वाकई इन पर बैठकर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और जब किसी नेता का इस पर बयान सामने आता है, चाहे वो सत्ता पक्ष से हो या फिर विपक्ष से हो, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन इस तरीके से इस पर बहसबाजी करना। देखिए प्रिया जी, अब चुनाव नजदीक आ रहा 27 का, तो किसी के पार्टी में राम जी पहुंच जाए, किसी पार्टी में हनुमान जी पहुंच जाए, किसी पार्टी में कृष्ण जी पहुंच जाएंगे। वो हम लोग देख रहे हैं, मोदी जी हनुमान जी की कैसे पतंग उड़ा रहे हैं, उस पर कैसे चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, सिर्फ और सिर्फ यही ट्रेंड करेगा। राहुल गांधी जा रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, नहीं जा रहे हैं, इस पर भी अच्छा मुद्दा है। लेकिन वाकई ये सवाल उठना चाहिए कि बेरोजगारी हो, महिला सुरक्षा हो, किसानों का मुद्दा हो, महंगाई मुद्दा हो, शिक्षा मुद्दा हो, स्वास्थ्य मुद्दा हो, कितना लोग इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। अरे उसको भी तो कभी चुनाव में आप लाइए, अपने मैनिफेस्टो में इसको भी डालिए ना। बोलिए सुनिए। ऐसा है प्रिया जी, सरकारें सबकी रही हैं, हाँ, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, चाहे भाजपा की हो। ऐसा तो नहीं कि अपने कार्यकाल में आपने सारे लोगों को रोजगार दे दिया है। कोई बेरोजगार नहीं बचा, भाजपा सरकार में आया सब बेरोजगार पैदा हो गए। अब जो माहौल देश का बन गया है प्रिया जी, धर्म और जाति, बिल्कुल पूरे राजनीतिक दल इसी पर केंद्रित है। अगर ये दो मुद्दे हटा दिए जाएं तो मैं बार बार कहता हूं, राजनेताओं के कार्यालयों पे ताले लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। न सत्ता पक्ष इस पे चर्चा करना चाह रहा है, न जनता चाह रही, न विपक्ष चाह रहा। सबसे सस्ता तरीका राजनीति में यही है, धर्म और जाति का चर्चा करके सत्ता तक हम पहुंच जाते हैं। जी प्रिया जी। विकास जी क्या कुछ जवाब देंगे इस पर? कुछ कहना चाह रहे थे आप इससे पहले भी, बोलिए। देखिए, आपने सेक्युलर देश की चर्चा की थी और मुझे लगता है कि यही वो भ्रम है। मैं हमेशा से कहता हूँ सार्थक चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथी को शौक था, बड़ी चिंता थी कि देश के महिलाओं की विषय में चिंता थी, हमें भी है। देश की आर्थिक स्थितियों की चिंता थी और अमेरिका टैरिफ लगा रहा है उसकी भी चिंता थी हमारे साथी को। लेकिन इतनी चिंता कांग्रेस के अंदर दिखती है क्या? जितनी चिंता डिबेट में आकर के फंस जाएंगे दिखाने लगते हैं, इतनी चिंता कहीं नहीं दिखती है। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगली बार मेरे साथी को बैठा लेना और इन्हीं सारे विषयों पर चिंता करवा लेना, क्योंकि इनके नेता तो ये चिंता करते नहीं है। लेकिन इस मामले को तूल देने की कोशिश कौन कर रहा है विकास जी? भारतीय जनता पार्टी तो देखा जा रहा है खुद ही सवाल उठा रही है कि भाई क्यों अयोध्या के लिए वो जा रहे हैं, क्यों प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तूल भी तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है ना इस मामले को। इतना क्यों उस पर हाइप क्रिएट करना, क्यों इतना ज्यादा इसको लाइमलाइट में डाल देना, भाई राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्यों दर्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, मथुरा जाएंगे, श्री कृष्ण के दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए विकास जी। जरा मेरा विनम्रता से निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने कभी ये शब्द किसी और से क्यों नहीं पूछा? रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्यों ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं से पूछते थे आप? देश का विकास करो। अरे सर डरो ना, देखा था मैंने कहा था डर जाएंगे। सवाल जवाब आपसे हो रहा है, बीच में कूद गए सर। अब सर सेक्युलर पे आ जाते हैं ना, अभी विषय छूट गया। प्रिया जी, इस देश को पता लगना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सेक्युलर नहीं बनाया था। हमारे संविधान निर्माताओं ने सेक्युलर नहीं बनाया था। सेक्युलर नेहरू जी की तुष्टीकरण नीति ने बनाया था। इस देश में संविधान संशोधन करके सेक्युलर जोड़ा गया था। तो मेरा विनम्रता के साथ निवेदन है कि आपसे भी निवेदन है कि पब्लिक को, अपने व्यूअर्स को सारी चीजें बताइए जिससे लोगों को सच पता लगे। कांग्रेस पार्टी आएगी और अपना नैरेटिव फैलाएगी और चली जाएगी। इस नैरेटिव से देश नहीं चलने वाला है। इस नैरेटिव से देश नहीं चलने वाला है। आप मेडिकल कॉलेज बंद करके खुश हो अरे रहे हैं। सर मेरे को दुनिया की पहली ऐसी पार्टी होगी जो शिक्षा संस्थान ने दिया। एक सेकंड रुकिए या नेहरू विकास जी, धर्म को मानना ठीक बात है, अच्छी बात है, आप धर्म को मान रहे हैं, आप सनातन को मान रहे हैं, ठीक है, बीच में ये कूदे ना, ठीक है, रेफरी आप है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को नकार देंगे आप? बिल्कुल आप देखिए बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरा विनम्रता के साथ निवेदन है, क्योंकि मेरा सवाल ये नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है या फिर रिलीजन बड़ा है। मेरा सवाल अब ये है कि आप मानिए सनातन को, खूब मानिए, लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन को फिर पीछे रख देंगे? क्या सेक्युलर का जो शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, ना कि किसी धर्म में है? बोलिए। देखिए मेरा बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने सेक्युलर कहा और मैंने सेक्युलर पे ही हाथ उठाया था बोलने। बोलिए। मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से, बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, उसके माध्यम से हजारों लाखों दर्शकों को भी ये बात पता लगनी चाहिए
क्या देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय सेकुलर शब्द को रखा था? इस देश को सेकुलर माना था? नहीं माना था। नेहरू जी की तुष्टीकरण नीति थी जिसने इस देश में संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधन करके सेकुलर शब्द जोड़ा। ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें कोई माइकल लाल नहीं से चैलेंज कर सकता है। सुनील जी बैठे हैं, इस पर बेहतर व्याख्यान दे देंगे। दूसरी बात अरे सर बीच में बोलते हैं, ये कहाँ से आप पकड़ के ले आते हैं? ठीक है भैया जी, कहाँ से पकड़ लाते हैं आप? अरे आपको कहाँ ठीक है। अरे सर कहाँ से पकड़ के ले आते हैं भाई? मैं बीच में नहीं बोला आपके, आप जितनी देर बोले मैं बीच में नहीं बोला। तो 12 से हूँ, आपका अफ्रीका से? अब मैं आता हूँ, क्या सेकुलर होने के बाद, अब मैं आता हूं सेकुलर पे, अब मैं आपकी दूसरी बात का जवाब देता हूं। क्या सेकुलर होने के बाद, मैंने इसीलिए तो कहा चलिए ठीक है, राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग संविधान को सेकुलर मानते हैं और संविधान सेकुलर है, भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, हम कम्युनल है एज पर द कांग्रेस। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्या सेकुलर इस बात की इजाजत देता है कि एक व्यक्ति आए जो ये कहे कि हिंदुत्ववादियों को इस देश से बाहर निकाल देना चाहिए? क्या एक व्यक्ति आए जो कहे कि हिंदू धर्म में जो शक्ति शब्द है हमें शक्ति से लड़ना है? क्या एक व्यक्ति आए वो ये कहे कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं? क्या एक व्यक्ति आए जो कहे कि जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक है, हिंदू हिंसक हिंसक हिंसक? क्या इस बात की इजाजत है उस व्यक्ति को, अगर सेकुलर मानती हैं आप? क्यों वो व्यक्ति अन्य किसी धर्म को लेकर के ऐसी टिप्पणी नहीं करता? ऐसी टिप्पणी किसी और धर्म को लेकर के वो व्यक्ति क्यों नहीं करता? अगर सेकुलर है तो सारे भाई क्रिटिसाइज करिए तो सारे धर्मों को करिए ना, सारे धर्मों के लिए क्रिटिसाइज करना। कांग्रेस को लेकर ठीक है, प्रभु श्री राम को लेकर कांग्रेस की तरफ से बयानबाजियां हुई है कि नहीं हुई है? और मनु जी ये क्लियर करिए ना थोड़ा सा फिर कि प्रभु श्री राम को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयानबाजियां हुई है कि नहीं हुई है? मैं भी एक बात है, ये मंदिर बन गया है। हाँ नहीं, बयानबाजियां हुई है कि नहीं हुई है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आप ऐसे जाएंगे जिनके बहुत सारे बयान हैं, ये लोग देशद्रोही हैं, लोग उनसे सवाल पूछ लूंगी मैं। ये बताइए प्रभु, ये एक मिनट, चाइना के साथ कैसे मीटिंग कर रहे हैं आप? देखिए आपको मांग रहा है कैसे? भाजपा वर्सेस कांग्रेस ही नहीं है, भाजपा वर्सेस सपा भी है और कहीं ना कहीं ऐसे तमाम पार्टियां हैं। तो क्या लड़ाई सीधी सीधी कांग्रेस से तो है नहीं? प्रभु श्री राम को लेकर इतनी दिक्कतें क्यों ऐसी बयानबाजियां कर दी जाती हैं? इनको अच्छी चीजों पर है। ठीक है सुनील जी आवाज मिल रही है आपको? किसको परहेज है? ठीक है सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैसे आप मोबाइल को अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए सुनील जी। संविधान भी अपडेट होता है। उस समय संविधान बनाना सोचा नहीं था कि ऐसी पार्टी आई जो कि इतनी बेईमान और भ्रष्ट होगी। सुनील जी आवाज आ रही है? तो 2025 में जी सुनील जी क्या कुछ इस पर बोलेंगे आप? ये राजनीति का स्तर ये जो गिरता हुआ लगातार नजर आ रहा है, चाहे वो बयानबाजियों के चलते देखा जा रहा हो, जब ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं या फिर तब, बोलिए। प्रिया जी जरा एक बार रिपीट कर दी, आवाज साफ नहीं आ रही है। ठीक है सुनील जी, मेरा ये सवाल कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आस्था धर्म जाति के नाम पर जो राजनीति इस समय देखी जा रही है, किस तरीके से बयानबाजियों में सीधे सीधे जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, सनातन के शब्द, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए देखा जा रहा है कैसे राजनीतिक मंच पर खड़े होकर लोग सनातनियों पर किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। बाकी मुद्दे वाकई पीछे है और इसमें कोई दो राय नहीं है बोलने में, लेकिन यह भी कहा जा रहा है एक तरफ की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, उसके बावजूद राहुल गांधी का अयोध्या में दौरा है, वो जा रहे हैं, वो बैठक करने के लिए जा रहे हैं या फिर वो किसी अपने पर्सनल काम के लिए जा रहे हैं या फिर वो प्रभु श्री राम के लिए जा रहे हैं, ये तो क्लियर किया नहीं है कांग्रेस पार्टी ने अभी। उस पर इतना तूल क्यों देना? क्यों भारतीय जनता पार्टी इतना तूल दे रही है? क्यों लाइमलाइट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है? इस मुद्दे को इतना हाईलाइट कर दे रही है, बोलिए। देखिए प्रिया जी मैंने पहले कहा था आपसे कि जिस तरह सनातनियों को रुझान महत्वपूर्ण दिखाई पड़ा है जी, इससे राजनीतिक दलों में हलचल मची हुई है कि भाजपा इसी के बल पर कई प्रदेशों से लेकर के केंद्र तक सरकार में, पिछली सरकार में बनाई और इस बार भी सरकार बनाई है। तो अब विपक्षियों की समझ में आ गया है कि अगर हम इसके विपरीत धारा में जाएंगे तो सरकार हमारी बननी नहीं है। और ये बात राहुल जी भी समझ चुके हैं और राहुल जी के जो सहयोगी हैं वो समझ रहे हैं कि अगर राहुल जी के हाथ में कांग्रेस रहेगी तो चबाकी जी कांग्रेस बागडोर रहेगी तो विकास जी हमेशा मुस्कुराते ही रहेंगे। और मैं तो बार बार कहता हूँ विकास जी को सबसे पहले माला राहुल जी को ही पहनाना चाहिए। वो आपके ब्रांड नेता है, उपचुनाव समय ऐसी बात बुलवा जरूर देंगे उनसे जिससे जो जनता
जाना चाह रही वो भाजपा की तरफ आ जाती है। कहीं वो बीजेपी को माननी बिहार में भी देखा आपने, जनगणना हो तो चाहे हो सकता है राहुल जी आ कोरोना रहे हो, हैं अयोध्या में, 27 का चुनाव आ रहा है, फायदेमंद कुछ बोल जाए क्या बोल जाए, कौन बुलवा देता है। उनकी एक वाणी से ठीक है, भाजपा हमेशा फलित फूलित रही है जी। तो इसलिए भाजपा को थोड़ा चिंता जो रही है, चर्चा विषय बनाएंगे तो फिर राहुल जी बोलेंगे कुछ, चाहे चौकीदार चोर हो, चाहे बिहार की जो स्थितियां पैदा हुई है, जैसे कह रहे थे विकास जी कि हिंदू हिंसक होता है, बोले वो बयान उनके आदमी है। उनको मेरी समझ ये नहीं आता है कि हमारे तो धर्म में चींटी को भी मारना पाप है। क्यों विकास जी, आप भी सनातनी हैं, हमारे वहां तो अगर चींटी मरती है तो हम गुनाह समझते हैं कि एक चींटी की हम मौत हमसे हुई, हम पापी है, तो हिंसक कहां से हो जाए। लेकिन अब राहुल जी की समझ में आता है हिंसक हिंसक क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उन्हीं की ये देन है कि आज कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई है। और अगर यही हाल रहा हमारे आदरणीय राहुल जी का, तो कांग्रेस कोई नाम लेने वाला इस देश भी नहीं रह जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस हर प्रदेश से हटती जा रही है, वो तो सुनील जी, लेकिन वो तो और मजबूत करने पर काम कर रही है ना। देखा गया ना 12 तारीख को जिस तरीके से प्रियंका गांधी का जन्मदिन था, और 100 दिन का एक टारगेट भी अब तो बना लिया है, तो कहीं ना कहीं जो कमियां देखी जा रही थी उस पर काम करने के लिए तैयार तो नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। हालांकि फायदा कितना पहुंचेगा चुनाव में ये तो जनता ही तय करेगी। सुनील जी देखिए ऐसा है कि लालच में दोनों गए, माया मिली न राम। प्रिया जी, जो एक पक्ष में एक नाव पे रहता है, जैसे हमारे चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, हिंदुत्व राष्ट्रवाद, इसके अतिरिक्त कोई वहां जातिवाद हो तो अपना अंदर हो, लेकिन पढ़ने के बाहर पेज पे नहीं दिखता है जातिवाद और क्षेत्रवाद और अन्यवाद। तो जो एक पक्ष में रहता है वो हमेशा साथ रहता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी असमंजस में है कि हम किसके साथ रहें, और जो असमंजस में रहता है उसका हाल भगवान के हाल पर निर्भर होता है क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, हमारे दोनों नेता मैं देखता हूँ, चीन के साथ माफ कीजिए हमारे नेता सभी नेता है, लेकिन योगी जी और मोदी ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, कांग्रेस ने ही देश को बनाया है। ठीक है सुनील जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आती हूँ आपके पास अभिमन्यु जी। ठीक है भाई, 5,000 रुपए के लिए किसानों को आप जेल में डाल देते थे, आपने 700 उनकी बकरी भेड़ जानवरों को भोजन डाल देते थे, आपने पढ़ाया है, आपने नहीं पढ़ाया, आपने बहुत किया है, आपका आजादी है देश, इसलिए तो आप कोने कोने में अच्छा गए हैं। लड़कों को चिंकी चाउमीन मोमो बोल के उनको मार रहे हो, वहां डिमांड उठनी शुरू हो गई अलग देश की। आप देश को कहां ले जा रहे हो? आपने ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है ठीक है ठीक है, समय कम है। सुनील जी से ठीक है, सुनील जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए अभिमन्यु जी, समय कम है मेरे पास, आती हूँ आपके पास। ठीक है ठीक है, बोलिए बोलिए सुनील जी। देश को आप गर्द में लेके जा रहे हैं। ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है सर बोलिए। सेकुलरिज्म की परिभाषा नहीं बता पाए अभी तक दोनों लोग। ठीक है विकास जी। चीन रोज इनको लता रहा, ट्रम्प रोज, आयुष ने कहा अगर ईरान से विकास जी क्या कुछ फाइनल कमेंट देंगे इस पर? ठीक है मैंने चाहूंगी आपके पास भी जवाब देने के लिए। ठीक है विकास जी से फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर। अभिमन्यु जी समय कम है, ठीक है आती हूँ आपके पास, आप बोलिएगा, आपको मौका देंगे बोलने का, समय देंगे बोलने का। ठीक है विकास जी फाइनल कमेंट दे दीजिए आप अपना। ठीक है अभिमन्यु जी, सुनिए, बीच में मत इंटरप्ट करिए, बीच में मत इंटरप्ट करिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जो घमंड वाली बात कही है, हाँ। यही घमंड कांग्रेस पार्टी के पतन का आधार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को बनाया, यानी कि कांग्रेस ने 1887-83 में कांग्रेस पार्टी आई, कांग्रेस का गठन हुआ, तब से। अभिमन्यु जी आती हूँ आपके पास, समय दूंगी, आप बोलिएगा अपनी बात, समय कम है मेरे पास, बात पूरी कर लेने दीजिए। ठीक है अभिमन्यु जी प्लीज। ठीक है आजादी में न चंद्रशेखर आजाद का योगदान, न राम प्रसाद बिस्मिल का योगदान था, केवल कांग्रेस पार्टी। अभिमन्यु जी ठीक है, आऊंगी आपके पास, आप काउंटर रखिएगा। ठीक है जो है वो कांग्रेस पार्टी का पतन का कारण ठीक है। बनता है। हम हमेशा कहते हैं ना जातिवाद ना परिवारवाद, केवल राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी की जीत और नियत का आधार है ना जातिवाद ना परिवारवाद, केवल राष्ट्रवाद। ठीक है अभिमन्यु जी, उनको बात तो पूरी करने दीजिए, पहले आऊंगी आपके पास, बोलिएगा, बोलिए विकास जी।
देखिए मेरे साथी ने अभी कितनी घमंड भरी बात की और ये कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता में, हर नेता में देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को बनाया, आपके लोग कांग्रेस ने देश को बनाया, तो क्या 100 साल, 125 साल पुरानी पार्टी ने इस देश को बनाया जो हजारों साल पुरानी संस्कृति है हमारी। तो इस तरीके की घमंड भरी बात ही कांग्रेस पार्टी की। अभिमन्यु जी बात पूरी कर लेने दीजिए, आऊंगी आपके पास, बोलिएगा आप। ठीक है अभिमन्यु जी, ठीक है। अरे अभिमन्यु जी ऐसे इंटरप्ट करेंगे समझ में नहीं आएगा ना कौन क्या बोल रहा है, कम से कम बात तो पूरी रखने दीजिए। ठीक है विकास जी। आपको कांग्रेस पार्टी के लोग ना सच सुनना जानते हैं ना सच बोलना जानते हैं। तो कम से कम अभिमन्यु जी एक सेकंड रुकिए, विकास जी। अरे ठीक है अभिमन्यु जी, देखिए इतनी बार मजबूर मत करिए बोलने के लिए, इतनी बार मजबूर मत करिए बोलने के लिए। ठीक है अभिमन्यु जी, डिबेट को डिबेट की तरह रखिए ना, समझ में भी आता है। ठीक है विकास जी प्लीज अपनी बात आप कंप्लीट करिए, फाइनल कमेंट आप दीजिए, उसके बाद मैं अभिमन्यु जी के पास जाऊंगी। ठीक है बोलिए। देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है, छोटी बात नहीं है। मैंने हमेशा से कहा कि घमंड नहीं होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। नहीं, आरोप प्रत्यारोप देखिए मत लगाइए, बस इतना सा बता दीजिए। ये जो देखा जा रहा है राहुल गांधी का 23 तारीख को जो दौरा है, उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि वो जाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, लेकिन नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को इतना ज्यादा तूल में क्यों डाल रही है, क्यों इतना लाइमलाइट में डालने की कोशिश कर रही है, क्यों इस मुद्दे को इतना हाईलाइट कर रही है, बोलिए। बिल्कुल देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा सनातन पर प्रहार किया हो, सनातन के देवी देवताओं का अपमान किया हो, जब वो प्रभु श्री राम के मंदिर जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध भी करेगी और उसे ये कहेगी कि पहले पश्चाताप करिए। भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि चुनाव नजदीक है 27 का, इसलिए ही भगवान राम की याद आ गई कांग्रेस पार्टी को। विकास जी ये उनके लिए होगा, विकास जी भारतीय जनता पार्टी को क्या ये लग रहा है 27 का चुनाव नजदीक है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को याद आ गई प्रभु श्री राम की? देखिए चुनाव जीवी तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से रही है। चुनाव जब केरल में चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी अपना क्रिश्चियन साइन दिखाती है, जब राहुल गांधी कहीं और चुनाव होता है तो जनेऊ दिखाने लगते हैं, अपना गोत्र दिखाने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत और राजनीति का आधार है प्रिया जी, ना जातिवाद ना परिवारवाद, केवल राष्ट्रवाद। हम उस पर चलते हैं। ठीक है बोलिए अभिमन्यु जी, क्या कुछ फाइनल कमेंट करेंगे इस पर? इनका राष्ट्रवाद झूठा है, ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। चाइना भी हमारी जमीन हड़प रहा है इस समय, वर्तमान में सारे प्रतिबंध लगे हैं। ट्रम्प ने आरोप प्रत्यारोप मत लगाइए। देखिए मैंने बीजेपी को भी यही बोला, कांग्रेस को भी यही बोल रही हूँ। 23 तारीख के दौरे को लेकर अपना फाइनल कमेंट दीजिए। राहुल गांधी सिर्फ बैठक के लिए जा रहे हैं या फिर प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, बताइए। अरे अभिमन्यु जी चाइना, ब्राजील, जापान मुद्दा नहीं है। अरे जाइए पर निकलिए, चाइना की बुराई करिए। टॉपिक पे वापस आइए, टॉपिक पे वापस आइए। अरे अभिमन्यु जी 23 तारीख के दौरे को लेकर फाइनल कमेंट दे दीजिए। ठीक है चाइना का मुद्दा नहीं है, 23 जनवरी को दौरा है राहुल गांधी का, इस पर जो ये तूल पकड़ा जा रहा है, इस मामले को राजनीति में घोलने की कोशिश की जाए, जवाब दीजिए इस पर। 23 तारीख के दौरे को लेकर अभिमन्यु जी जवाब दे दीजिए 10 सेकंड के अंदर, क्या ये दौरा है? पार्टी तय करेगी, ठीक है बीजेपी कोई और नहीं तय करेगा ये। ठीक है सुनील जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है साफ तौर पर ये जो हिंदुत्व की पिच देखी जा रही है और राजनीतिक समीकरण कहीं ना कहीं गड़बड़ाते हुए भी बिल्कुल देखे जा रहे हैं, और जो बयानबाजी देखी जा रही है उस पर भी किस तरीके से ये साफ है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है 23 तारीख को, ये क्लियर नहीं हुआ है पार्टी की तरफ से। हालांकि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से अभिमन्यु विश्वकर्मा जी जुड़े हुए थे और वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो साफ तौर पर देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने निकल कर आया है, 23 जनवरी को राहुल गांधी अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। बैठक हालांकि है उनकी और उस बैठक में वो शिरकत करेंगे, शामिल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मामले को लाइमलाइट में डालने की कोशिश कर रही है, इस मुद्दे पर तूल पकड़ाने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि देखिए ये कहा जा रहा है, तमाम तरह के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आखिर चुनाव नजदीक है 27 का और इसीलिए राहुल गांधी को प्रभु श्री राम की जो याद है वो आ गई है। लेकिन प्रभु श्री राम कांग्रेस का बेड़ा पार करेंगे या फिर कि नहीं करेंगे, ये आने वाला जो समय है वो तय करेगा। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।